हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। न्यू थिंकिंग एजुकेशन। देखिए, आज क्लास टेंथ का एक्सरसाइज 1.1 का इसके पहले वाला वीडियो में बता चुके थे। आज एक्सरसाइज 1.2 का बताएंगे। 1.2 का बताएंगे NCERT का बुक में। ये हमारा चैनल का नाम हो गया न्यू थिंकिंग एजुकेशन। एजुकेशन आपको पूरा नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए खैर कोई बात नहीं है। एजुकेशन लिखा हुआ है, न्यू थिंकिंग एजुकेशन। हमसे अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो 8252228366 पर हमें आप व्हाट्सएप पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं। देखिए किस तरह से बनेगा। 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में किस तरह से है, देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है कितना का, 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए हम लोग 4, 5 या 6 में ही पढ़ चुके हैं। किस तरह से निकालते हैं। इसका कितना से लगेगा, इसका 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 70। फिर कितना से लगेगा, फिर लगाएंगे कितना से 2 से तो कितना हो जाएगा 35। फिर 5 से तो कितना 7 हो गया। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। इसका कितना हो गया 2 × 2 × 5 × 7। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 का स्क्वायर × 5 × 7। यही हो जाएगा आंसर इसका। देखिए किस तरह का, एकदम बहुत सिंपल है। इसको देखिए पर 2 का, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का। 2 में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 156 156। इसको देखिए, इसको भी इसी तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। कितना से लगाएंगे 2 से 7 8 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 1 और 8 दूनी 16। फिर कितना से 2 से लगाइए, 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18 हो जाएगा। फिर 3 से तो यह 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 13 3 39, इतना हो गया। तो इसका देखिए, इसका किस तरह से होगा 2 × 2 × फिर कितना 3 × 13, इतना हो गया। यानी कि 2 का स्क्वायर × 3 × 13। ये भी हो गया, आंसर आपका हो गया। देखिए किस तरह से हो रहा है। अब देखिए इसका क्या बोलते हैं, इसका देखिए 3 नंबर में देखिए, इसमें जहाँ आपको नहीं आता है समझ में, उसमें हमसे आप पूछिए, आपको हम कुल एकदम क्लियर बतलाएंगे, है ना। जब तक आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए किस तरह से होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का किसका 1 का 3 तो 3 में दिया हुआ है 3 दिया हुआ है 3825 3825 दिया हुआ है। तो 3825 दिया हुआ है, तो उसका देखिए किस तरह से निकालेंगे। उसमें 3825 दिया हुआ है, तो उसका 3825 दिया हुआ है। तो देखिए उसका किस तरह से हम निकालते हैं। बहुत इजी तरीका है, इसमें बहुत इजी तरीका है। इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको भी जिस तरह से ये सबको निकाले हैं उसी तरह से इसको भी निकालेंगे। 3825 इसका इस तरह से निकालेंगे। फिर कितना से लगाएंगे 3 से लगाएंगे। 3 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 बचेगा 2 22, यानी कि 7 या 21 1 और 5 दिया 15 हो गया। फिर लगाइए इसको में कितना से 3 से लगाइए, तो ये कितना हो जाएगा 5 3 15 और 1 बचेगा तो 17 हो जाएगा। और 5 3 15 2 बचेगा तो 2 और 25। ये 3 से नहीं लगेगा,
कहाँ गलती कहाँ हो गया, इसमें तो गलती नहीं ना हुआ है। 1 3 आई हो जाएगा कितना 36 18, यहाँ गलती है, यहाँ 2 ना आएगा, यहाँ 2 आएगा। 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 7 21, 7 21 और 1 बचेगा तो 5 3 15 हो गया। अब इसको मैं यहाँ कितना से लगेगा, 4 3 12 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 बचेगा आई 5, 5 3 15 हो गया। अब इसमें कितना से लगेगा, इसमें लगाइए 5 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 40 और 5 25 हो गया। फिर कितना से लगेगा ये, इसको में फिर लगेगा 5 से फिर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो गया। इसका भी लिख देंगे, कितना हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा आपका 3 × 3 फिर कितना हो जाएगा 5 × कितना 17 हो गया। अब इसमें हो जाएगा 3 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर × 17, यही इसका आंसर हो गया। प्राइम फैक्टराइज में ऐसे निकलता है। अब आज गुणनखंड के माध्यम से, अब देखिए 3 का हो गया आपका 4 का देखिए 4 का भी इसी तरह से बनेगा 5005 का भी निकालेंगे इसी तरह से, तो ये कितना हो जाएगा 5005 का कितना से लगेगा, इसको में लगाइए 5 से तो 1 हो जाएगा 0 0 और फिर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इतना हो गया। फिर इसको में लगाइए कितना से, इसको में लगाइए 7 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा, 3 बचेगा यानी कि 30 तो 7 चौका 28 4 2 बचेगा 21 हो जाएगा, 7 21 हो गया इतना। अब इसमें कितना से लगेगा, इसमें लगाइए 11 से तो एक बार में लगेगा तो 3 बचेगा 33 13 हो गया है ना। फिर इसमें 13 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका भी हो गया 5 × 7 × 11 × 13, ये आंसर हो गया। किस तरह से, बहुत सिंपल तरीका है, इसको आप सीखिए कैसे कैसे बनता है। फिर देखिए 5 नंबर में दिया हुआ है 7 4 2 9, 7 4 2 9। इसका देखिए 7429 को 7429 का 7429 का देखिए कितना से लगेगा। ये तो किसी से लगने का ही प्रयास नहीं ले रहा है, लेकिन इसको 17 से लगाइए, इसको 17 से लगाएंगे तो 17 दूनी 34 37 51 और 17 चौका 68, 17 चौका 68 यानी कि 74 में से 68 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14 में से 8 गया 8 6 14 6 आई अथी यानी कि 6 बचेगा, 6 आई 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 62 तो 17 दूनी 34 37 51 17 51 बार लग गया तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ये कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा। अब इसमें कितना से लगेगा, इसमें लग जाएगा 7 से लग जाएगा। इस 7 से अगर 17 से काटेंगे तो देखिए तो 749 की 9 हाथ में 4 और 7 4 11 हो गया है ना इतना। अब ये कितना से लगेगा, 17 के बाद से लगेगा हमको अपन लगेगा 19 से लगेगा तो 19 से लगेंगे तो 19 का 19 दूनी 38 19 दूनी 38 तो 43 में से 38 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8 5 13 यानी कि 5 29 57 दूनी 38 29 57 हो जाएगा। फिर कितना से लगेगा 23 से 1 हो गया। इसका कितना हो जाएगा 17 × 19 × कितना 23 आंसर। देखिए कितना सिंपल तरीका से बन गया, बहुत इजी है, केवल आप समझने का प्रयास कीजिए। ये हो गया 1 का, अभी जितना बताए हैं ये सब आपको 1 का बताए हैं,
देखिए 2 का कैसे बनता है, 2 का हम लोग इसको कैसे बनाते हैं, 2 का आपको बताते हैं। देखिए कैसे कैसे बनता है 2 का। 2 में भी बहुत सिंपल है, इसमें भी और कोई प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगा। 2 2 का भी ज़्यादा अथी नहीं है, समस्या नहीं है। 2 का भी बहुत सिंपल है, आपको खाली देखना है कि कैसे कैसे बनता है। देखिए किस तरह से बनता है 2 का। वन पॉइंट 2 का देखिए किस तरह से है। एक पिता होने के नाते मैं हमेशा 1 सोचता का कि दुनिया ऐसी बदल रही है। 1 का देखिए 1 का तो होंगे आप। 2 का एक्सरसाइज 2 का देखिए क्या कहता है। 2 में दिया हुआ है पूर्णांकों के निम्नलिखित HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM होता है। तो देखिए कितना कितना दिया हुआ है। 2 के 1 में दिया हुआ है 26 और 91। किताब देखिए, आप अपना किताब निकालिए और उसमें देखिए कि क्या कहता है। इसको कहता है कि LCM और HCF दोनों का हमको निकालने पड़ेगा, LCM और HCF। तो 26 और 51, 26 को अपन निकालने पड़ेगा गुणनखंड और 51 का भी निकालने पड़ेगा। तो 2 गुने 13 हो जाएगा। आई कितना हो जाएगा, ये होगा 17। 3 गुने 13 दिया 51, 17। इसका आ जाएगा कितना आ जाएगा 17 दिया 51, 17। इसका हो जाएगा 3 गुने 17, 17 34, 17 दिया 51, 91 है। 17 दिया 91 है। तो 91 को कितना से हम लगाएंगे, 91 का कितना होगा देखिए 17 दिया 51, ये कितना से लगेगा 9 1 10, ये कितना से लगेगा 17 का 13 से 13 गुने 7 हो जाएगा। 13 गुने 7 हो जाएगा। अब हमको इसका LCM निकालना है। तो LCM में कितना हो जाएगा 2 गुने 7 गुने 13 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 13 से 91 में 2 से तो 2 और 9 दूनी 18, इतना आ जाएगा। और HCF निकलेगा। तो HCF में जो मिलता है उसी वही हो जाता है, 13 आ गया। अब इसको हमको जांच करके बताना है, क्या बताना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM होता है ना। जांचने पर देखिए क्या कहता है, जांचने पर क्या कहता है, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू होता है HCF इंटू LCM। देखिए
होता है कि नहीं होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा 26 इंटू 91 और 91, 26 इंटू 91 और फिर HCF कितना आया है 13 आया है। LCM कितना आया है 182 आता है, यही ना दिया हुआ है। और अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जो दोनों को जितना मल्टीप्लाई करने पर आएगा वही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई भी बहुत एकदम आसान तरीका से हो जाएगा। 6 को 1 से उसे मल्टीप्लाई करेंगे 6, फिर इसको में इसको से, इसको में इसको से, तो 9 छक 54, 54 55 56 56 56 56 56 की 6 हाथ में 5 5 9 दूनी 18, इसको में इसको से गुना करते हैं, इसको में इसको से गुना करते हैं, गुना करके कितना आता है दोनों को जोड़ देते हैं। तो 9 छक 54 है, इसको में इसको से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। 54 55 56 आ गया, 56 56 56 और 5 56 57 58 59 60 61 61 56 की 6 हाथ में 5, फिर इसको में इसको से करेंगे तो 9 दूनी 18 18 और 5 18 19 20 21 22 23 इतना आ गया। तो ये कितना आ जाएगा 2366। ई भी आ जाएगा तो उतने आएगा, उतना से ज़्यादा ही नहीं आएगा। देखिए 182 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे है ना, तो 13 दूनी 13 तो कितना हो जाएगा 13 दूनी 26 की 6 हाथ में 2 13 8 चलो तल से 11 का पर 2 इतने आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 266 इतने आ जाएगा। बहुत सिंपल है, देखिए किस तरह से एकदम बन गया, ये प्रूफ हो गया है ना, हो गया प्रूफ। अब देखिए आगे में हम लोग पढ़ते हैं कितना का 3 का, कितना का 3 नंबर का, 3 नंबर का भी कहता है 2 का 1 आ गया। अब 2 का 2 बनाते हैं, 2 का 2 में भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 510 और 92, 510 और 92 दिया हुआ है। तो पहले 510 का और फिर 92 का, तो 510 का निकालेंगे तो कितना से आ जाएगा 2 से, तो 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 11 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 इतना हो गया। इसको में कितना से लगाएंगे 5 से लगाएंगे तो ये 5 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर कितना से आ जाएगा ये 3 से लगाएंगे तो 17 दूनी 17 51 हो गया। ये कितना हो गया 2 गुने 5 गुने 3 गुने 17 हो गया। अब इसको में इसको निकालेंगे 92 का, तो 92 का कितना से 2 से, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12 46 दूनी 92, तो ये फिर 4 दूनी 8 एक बचेगा, ये हो जाएगा 12, तो 6 दूनी 12। अब अभी कितना से 2 से, तो कितना गया 23 आ गया, यानी कि इसका 2 गुने 23 आ गया। तो इसका हो जाएगा LCM कितना हो जाएगा 2 गुने 5 गुने 3 गुने 17 गुने 23 इतना हो गया। और HCF कितना हो जाएगा, HCF में जो मिलता है वही हो जाता है। तो इस HCF में 17 नहीं मिल रहा है, 2 ये वो खाली 2 मिल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, यही ना हो जाएगा। अब देखिए इसका 2 इतना आ गया। अब इसको में क्या हो जाएगा कि इसको में हम कितना हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 4 5 20 बीती आई कितना हो जाएगा 60 यानी कि 60 आ गया। अब 60 में हमको मल्टीप्लाई करना है कितना से 17 से, तो 60 में 17 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा 1020 1020 में हमको गुना करना है 23 से, तो 23 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा, इसका हो जाएगा LCM हो जाएगा 2360
23 4 60 हो गया, और एलसीएम इतना हो गया। अब इसी तरह से इसको जांचेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल इंटू HCF इंटू LCM। तो यहाँ लिखिए जांचने पर, यहाँ लिखने पड़ेगा जांचने पर क्या हो जाएगा, दो, उसी तरह से लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू हो जाएगा कितना, HCF इंटू LCM हो गया। तो इसमें कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा दो संख्या, तो 5 इतना इंटू कितना 92 इतना हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23 4 60 इंटू 2 इतना हो गया। अब ये दोनों को जितना गुना करने पर आएगा वही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा, दोनों कितना आ जाएगा, सेम हो जाएगा। 510 गुने कितना 92, 90 या 2 92 कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपको, देखिए कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपको 46 92 2 इक्वल टू 46 92 2, यही आंसर हो गया। ये आंसर नहीं है आपको, ये आपको प्रूफ हो गया है ना, जितना जिस तरह से कहता था उसी तरह का प्रूफ हो गया। 2 का 2 हो गया। अब देखिए 2 का आपको 3 नंबर, देखिए एक एक करके आपको हम बता रहे हैं किस तरह से हो रहा है इसे, देखिए किस तरह से होता है। 2 का 2 नंबर, तो 2 का 2 में कितना दिया हुआ है, 3 3 6 और 54, यही ना दिया हुआ है, 54 दिया हुआ है, 336 और 54, 336 का 54 का, इसका पहले गुणनखंड निकालेंगे दोनों का, कितना हो जाएगा 54 का, तो इसका गुणनखंड निकालने के लिए यहाँ पर रफ करेंगे 336 का, तो कितने से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे, तो 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1 13 हो जाएगा, तो यानी कि 6 दूनी 12 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 2 से तो 8 4, फिर 2 से 4 2, फिर कितना से 2 से 21, फिर 3 से 7 हो गया, यानी कि इसका हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 2 गुने 2 गुने 2, और फिर कितना हो जाएगा गुने 2 गुने 3 3 गुने कितना 7 हो गया। अब 54 का निकालिए, 54 का निकालेंगे इसी तरह से, तो 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 27 दूनी 54 कितना से, फिर 3 से तो 9 तिया 27, 9 का 9 दूनी 18, 9 तिया 27, फिर कितना से 3 से, तो ये कितना हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 3 को 3 आ गया, इसीलिए इतना हो गया। अब ये दोनों का एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम में कितना हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, ये 4 को 2 है, इसलिए 4 को 2 लिख देंगे, फिर गुने 3, और 3 2 है, इसलिए 3 2 को लिखेंगे, और फिर कितना हो गया 7 हो गया। इसको निकालिए, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 और 16 तिया 48 है, एक आओ कितना 48 और 7 21 है, 48 और 21 कितना हो जाएगा 48, आपको हो जाएगा 48 गुने 21 है, 48 गुने 21 आपको हो जाएगा, 48 गुने 21 हो जाएगा आपको कितना 1008 और क्या हो जाएगा और क्या हो जाएगा HCF निकालना है। तो HCF में देखिए इसमें और इसमें दोनों में कौन मिल रहा है, तो 2 मिल रहा है और 3 एवं मिल रहा है, 3 मिल रहा है, यानी कि कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। इसमें एलसीएम में इतना आ गया। अब जांचने पर लिखिए यहाँ जांचने पर क्या कितना हो जाएगा 2 संख्याओं का गुणनफल
गुणनफल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा LCM गुने HCF। अब ये दो संख्या कितना कितना दिया हुआ है 36 गुने कितना 54 इक्वल टू LCM कितना आया है 1008 गुने 6 इतना हो गया। अब देखिए कितना आ जाएगा 336 का हमको निकालना है 336 गुने कितना 54 336 गुने 54 करेंगे तो कितना हो जाएगा 18144 इतना। इसको भी गुना करेंगे तो 8 छक 48 कि कितना हो जाएगा 8 छक 48 की 8 इसमें नहीं आ रहा है उतना। तो कहीं पर हम गुना करने में गलती किए हैं कहीं गुना करने में हम गलती किए हैं। देखिए 6 चौका 24 और 8 पचे 40 8 छक 48 की 8 इतना आएगा ही नहीं। तो इस जगह पर हम गलती किए होंगे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 16 में 32 16 48 में 21 से हमको गुना करना है। तो 48 में 21 से करेंगे तो कितना आएगा 48 गुने 21 48 में 21 से गुना कर रहे हैं तो उतने आ रहा है। इसमें कहीं ना कहीं तो गलती हो रहा है। इसमें कहाँ गलती हो रहा है इसको देखने पड़ेगा। LCM 1 2 3 4 1 2 3 4 गो निकला तो 4 गो लिख दिए और 3 लिख दिए और 7 लिख दिया। 3 इसमें 3 गुना है तो यहाँ हम 2 गो लिखे हैं इसीलिए गलती हो रहा है 3 गो। तो ये कितना हो जाएगा 108 1008 में गुना करना है हमको कितना से फिर 3 से गुना करेंगे तो ये इतना नहीं आएगा ये आ जाएगा 3024 इतना आ जाएगा है ना। इस जगह पर हम लिखेंगे 3024 इतना लिखेंगे। अब 6 चौका 24 इतना आ जाएगा 18144 इतना आ गया। देखिए दोनों सेम हो गया 18144 देखिए प्रूफ हो गया दोनों सेम आ गया। बस आज भाई इतना ही, नहीं तो वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आधा घंटा से ज़्यादा का वीडियो हम नहीं बनाते हैं देखिए। और फिर अगले क्लास से क्वेश्चन नंबर 3 से आपको हम बताएंगे अच्छी तरह से। बस आज भाई इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल पर क्लिक करें ताकि अगला वीडियो फिर आएगा आपके पास तो आ जाएगा है ना। इसके लिए आज भाई इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, बाय।